हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। गाइस आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रेडिशनल नेटवर्किंग वर्सेस सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की तरफ हमें बढ़ना। ये जो है इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं और मेजर जो डिफरेंसेस हैं इनके वो मैं आप लोगों को इस पूरे वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। गाइस सबसे पहले आज जो है हम ट्रेडिशनल और एसडीएन दोनों के बारे में करते हैं बात। तो यहां पर जो है मैं लिखता हूं ट्रेडिशनल, ये ट्रेडिशनल नेटवर्किंग लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे एसडीएन सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। और ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे आपको बताऊं कि ट्रेडिशनल और सॉफ्टवेयर डिफाइंड जो है इन दोनों में कौन सी पहले है। और ट्रेडिशनल अब तक जो हम सीएलआई के जरिए हम जो करते आए हैं दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशनल नेटवर्किंग। और जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है वो अभी जो लेटेस्ट जिसको हम ऑटोमेशंस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो ये सारा जो है वो आपका एसडीएन के अंदर आता है। अब एसडीएन के अंदर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्यों जो है सक्सेस नहीं हो पा रही है, सॉफ्टवेयर डिफाइन की हमें क्यों जरूरत पड़ी। तो गाइस जरूरत की यहां पे ये बात करें तो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि आज हम बात करें जो नए बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है, जबकि सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो उस चीज को फॉलो कर रही है। अब ऐसा क्यों है, आज के बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है कि कोई भी एंड क्लाइंट टाइम नहीं लेना चाहता, उसके पास टाइम नहीं है, बस यूं डील हुई और यूं उसका सारा काम हो जाना चाहिए। और ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अगर कहीं पे नेटवर्क को डिफाइन करना है, डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो इन दैट केस ट्रेडिशनल नेटवर्किंग को करने के लिए आपको टाइम जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हर चीज को, हर डिवाइस को फिजिकली हमें एक्सेस करना होता है, फिर उसको जो है हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। वहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर डिफाइन की बात करें तो सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग जो है एक वर्चुअल इन्वायरमेंट के ऊपर चलती है, तो इसीलिए ये बहुत ही जल्द हम सेंटर में कंट्रोल करके रख सकते हैं, सारी चीजें इंप्लीमेंट करके रख सकते हैं। और जैसे ही हमारे पास कोई परमिशन आती है कि अब जो है इसको कॉन्फ़िगर करना है, बस हमने जो है एक जो लिंक है उसको एग्जीक्यूट करना होता है और सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वर्चुअली सारी जगह पे कॉन्फ़िगर हो जाता है। अब इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, तो मेजर डिफरेंसेस की अगर मैं सबसे पहले तो बात करूं कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के अंदर जो है हम CLI यानी कि कमांड लाइन के जरिए, जो कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए हम डिवाइसेस को एक्सेस करते हैं और उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। वहीं पे अगर हम एसडीएन की बात करें तो एसडीएन के अंदर हमें चाहिए होती है एपीआई के जरिए हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेफिनेटली यूज करनी होती है, बट यहाँ पे जो मेजर रोल होता है दैट इज एपीआई जो है वो आपका यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस हैं, जिसके जरिए हम अपने नेटवर्किंग डिवाइस, चाहे वो राउटर हो या स्विचेस हो, उनको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है वो आपकी हार्डवेयर लेवल पे हम काम करते हैं, राइट, हार्डवेयर लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि हमने हर डिवाइस को, हार्डवेयर को हमें रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद हम उसको एक्सेस करते हैं, चाहे वो फिर हम कंसोल पोर्ट के जरिए करें या फिर हम जो है उसको टेलनेट वगैरह के जरिए एक्सेस करके कॉन्फ़िगर करें। बट यहाँ पे हमें हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट डेफिनेटली यहाँ पर होती है कि हार्डवेयर के जरिए हम सारा काम करते हैं। लेकिन वहीं पे अगर एसडीएन की बात करें तो एसडीएन जो है वो आपका लॉजिकली काम करता है। लॉजिकल में के जरिए कैसे काम करता है, क्योंकि यहां पे जो काम होता है वो बिल्कुल एक सॉफ्टवेयर लेयर पे होता है, आपका हार्डवेयर लेयर पे काम नहीं होता है, इसलिए हम इसको लॉजिकली जो है कॉन्फ़िगर करते हैं। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे और इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारा जो ट्रेडिशनल नेटवर्किंग है, यहां पर हम काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मॉड्यूल के ऊपर, राइट, डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल के ऊपर में हम काम करते हैं यहाँ पे। जबकि हमें यहाँ पे एसडीएन के अंदर जो है यहाँ पे हम सेंट्रली कंट्रोल प्लेन पे काम करते हैं, सेंट्रली कंट्रोल प्लेन पे काम करते हैं, जबकि हमारा हार्ड ट्रेडिशनल के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल प्लेन कह सकते हो या मॉड्यूल कह सकते हो उसको, इसके ऊपर हम काम करते हैं। हम इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है
अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल कहने का मतलब है कि हर डिवाइस को इंडिविजुअली हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, वेयर एज सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर हमें ऐसा नहीं करना पड़ता। सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के अंदर क्या होता है, सेंट्रली कंट्रोल प्लेन अवेलेबल होता है, और हमारा जो हार्डवेयर लेवल पे जो सॉफ्टवेयर डिफाइन करते हैं तो हार्डवेयर लेवल पे जो है आपका डेटा प्लेन चलता है। तो ये जो सेंट्रल कंट्रोल प्लेन है, इस सेंट्रल कंट्रोल प्लेन के जरिए हम अपने हर डिवाइस को जो है, जो उनका डेटा प्लेन है उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं। तो बेसिकली ये जो डेटा प्लेन है वो आपका हार्डवेयर लेवल पे अवेलेबल होता है, और जो आपका सेंट्रल कंट्रोल प्लेन है ये आपके पास सॉफ्टवेयर वर्चुअली सेंट्रल लोकेशन पे अवेलेबल होता है। तो जो भी आपको कॉन्फ़िगर करना है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क डिजाइन करूं तो से फॉर एग्जांपल आपके पास ये 2 स्विच हैं। अब अगर 2 स्विचेस को आपको ट्रेडिशनली कॉन्फ़िगर करना होगा तो यहां पर भी हम 2 स्विच ले लेते हैं। तो इनके अंदर मैं एग्जांपल के लिए लेके चलता हूं कि यहाँ पे हमें VLAN 10 कॉन्फ़िगर करना है, VLAN 20 कॉन्फ़िगर करना है, VLAN 30 कॉन्फ़िगर करना है, और कुछ यहाँ पे हमें जो है पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह जो है इंप्लीमेंट करने हैं। यही सेम चीज हमें यहाँ पर भी करनी है कि VLAN 10 कॉन्फ़िगर करना है, VLAN 20 कॉन्फ़िगर करना है, VLAN 30 कॉन्फ़िगर करना है, एंड देन पोर्ट सिक्योरिटी हमें यहाँ पर भी करनी है। अब अगर हम ट्रेडिशनली इन दोनों स्विचेस को कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहां पर हो सकता है कि इतना सब कॉन्फ़िगर करने के लिए मे बी एक अप्रॉक्स आइडिया लेके चलते हैं कि हमें 15 मिनट लग रहे हैं इस चीज को कॉन्फ़िगर करने के लिए 2 स्विचेस के ऊपर ट्रेडिशनली। लेकिन वहीं पे अगर हम सॉफ्टवेयर डिफाइन के जरिए यही काम करते हैं तो मात्र जो है यहाँ पे एक अप्रॉक्स सेकंड्स के अंदर जो है, मिनट्स के अंदर ले लेते हैं कि 1 मिनट के अंदर ही हम ये सारा दोनों स्विचेस को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये हम फिजिकली इनके ऊपर 1 बाय 1 नहीं कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हम कहां पे ये कॉन्फ़िगर करेंगे, ये जो सारी चीजें हैं हम यहाँ पे सेंट्रल कंट्रोल पैनल पे जो है कॉन्फ़िगर करेंगे। यहां से ये ऑटोमेटिकली जैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये डेटा प्लान को हिट करेगा, और डेटा प्लान क्या करेगा, आपके डिवाइसेस के ऊपर में उस चीज को कॉन्फ़िगर कर देगा, राइट। इसके बाद जो है अगर हम बात करें इसके वर्किंग की, राइट, वर्किंग किस तरह से होता है, तो वर्किंग की अगर हम बात करें तो यहां पर जो वर्किंग होती है ट्रेडिशनल के अंदर, जो हमारी वर्किंग होती है वो होती है आपकी यूजिंग प्रोटोकॉल्स। हम यहां पे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। प्रोटोकॉल्स के जरिए, प्रोटोकॉल्स के अंदर हमारे पास कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं। अगर आप लोग CCNA वगैरह करे हैं तो आई एम श्योर कि आपको CCNA CCNP करे हैं तो आपको पता है कि कितने सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं हम यहाँ पर नेटवर्किंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो वहीं पे अगर हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग की बात करें तो यहाँ पे हम जो है प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल ना करके यहाँ पे हम API का जो यूज करते हैं। API के जरिए ही हम सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यहाँ पे करा जाता है। API के जरिए ही जो है हम हमारे डिवाइसेस को पूरा हिट कराते हैं, जितना भी हमारा सेंटर कंट्रोल प्लेन पे कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके जरिए ही हमारा जो है पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो ये है आपका ट्रेडिशनल और वर्सेस आपकी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। आई एम श्योर कि आप लोगों को दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है मेजर, वो आपको पता चल गया होगा। अब इन दोनों के अंदर जो है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सॉफ्टवेयर डिफाइन जो है अगर 15 मिनट और 1 मिनट का इतना ह्यूज डिफरेंस ला सकती है, तो आज की जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हमारी सॉफ्टवेयर डिफाइन नेटवर्किंग ही जो है वो कर पाएगी। ट्रेडिशनल नेटवर्किंग जो है वो हमारी आज के बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं लैग हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास टाइम बहुत चाहिए होता है हमें कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ट्रबल शूट करने के लिए, राइट। तो वही चीजें हमारे सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के जरिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। इसीलिए बहुत लोगों का ये भी सवाल है, क्योंकि मैं अभी आपको सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के बारे में बता ही रहा हूं, तो यहां पे बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि हमें क्या सीखना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप जो है पाइथन सीख लें, क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत आसानी से जो है आप चीजों को ऑटोमेट करना सीख जाएंगे। वैसे तो बहुत सारी कंपनीज जो हैं उन्होंने खुद के डेटा सेंटर्स लगा के रखे हैं, जिनके जरिए बहुत आसानी से सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग के जरिए जो है API का इस्तेमाल करते हुए आप अपने नेटवर्क को जो है ऑटोमेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप पाइथन वगैरह सीखना चाहते हैं तो पाइथन जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप तभी इंपॉर्टेंट है जब आपका इंटरेस्ट हो ऑटोमेशन तरफ जाने का, राइट।
अदरवाइज जो है ट्रेडिशनल नेटवर्किंग में भी अभी काफी समय है हमारे पास जब आपका ट्रेडिशनल नेटवर्किंग भी चलेगी, क्योंकि ऑटोमेशन को करने के लिए हमें जो डिवाइसेस हैं उनकी भी पैरामीटर्स चेंज करने होंगे, उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको अपग्रेड वगैरह करना होगा। अगर वो सपोर्ट करते हैं तो हम कर पाएंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आई एम श्योर कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो अंत तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।